अभी हम मौजूद हैं राजधानी के दून अस्पताल में, जो एक बार फिर से चर्चाओं में है। अब और इस बार चर्चा का कारण है एक बच्ची निशा की मौत। दरअसल निशा को विकास नगर के लेमन अस्पताल से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था बुखार के चलते हुए, लेकिन परिजनों की माने तो उसे गलत इंजेक्शन दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब हमने परिजनों से बात की तो परिजनों ने बताया कि जब उसको यहाँ पर अस्पताल में लाया गया था तो बाहर एम्बुलेंस से निशा पैदल चलकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुई थी, लेकिन उसके चलते जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने उसको गलत इंजेक्शन दिए, जिसकी उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अब ये गलत इंजेक्शन कहाँ से आए? दरअसल जब निशा जिस वार्ड में भर्ती हुई थी उसके बराबर वाले बेड पर ही एक और महिला भर्ती थी जिसने जहर खाया था। अब जो इंजेक्शन स्टाफ को जहर वाली महिला को देने थे वो उन्होंने गलती से निशा को लगा दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद जब निशा की मौत हुई तो परिजनों ने वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया और पूरे स्टाफ को लेकर डॉक्टरों तक उनके निलंबन की मांग उठा दी और पूरा हंगामा खड़ा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। परिजनों का यहां तक आरोप है कि निशा का शव बिना उनकी सहमति के इमरजेंसी वार्ड से डेड बॉडी मर्चुरी शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि परिजनों के बढ़ते हंगामे को शांत कराने के लिए अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर तैनात 3 नर्सिंग स्टाफ को हटा दिया है। देहरादून लाए तो यहाँ 10-11 के बीच पहुँचे यहाँ, तो लड़की बुखारों से नॉर्मल था, ज़्यादा भी था नहीं, और अपने आप चल के आई हो और बेड भी गई। उसके बाद इन्होंने डॉक्टरों ने कुछ देखभाल कुछ की नहीं और एकदम इंजेक्शन लगा दिया। उसके इंजेक्शन लगा दिया तो उसके 10 मिनट बाद जो फिर वो बेहोश हो गई। इंजेक्शन लगने के बाद बेहोश हो गई। अपने मम्मी पे उसने पची दी कि माँ मम्मी मम्मी मम्मी। उसके बाद उसने आंखें पलट दी और बस फिर तब आए सारे डॉक्टर, तब वो उसके पेट को पेंचने लगी है, तब कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो ख़त्म हो गई। गांव से एक महिला आई हुई थी, उसने पी लिया था, तो तब तक एक बगल में एक औरत आई और उसके साथ एक लड़की आई, तो वो भी उसी बेड के बगल में बैठ गए। तो उसके सिर में ढांटू लगा हुआ था, तो ओम प्रकाश जी ने बोला कि ये जौनसार की लग रही है। तो मैंने बोला आप जौनसारी है कि हाँ, मैं समाल्टा शैया से हूँ। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ आपको? कि बुखार हो रहा कि मेरे को। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी को भी बुखार था और डिस्चार्ज हो गई आज, वहाँ से ठीक हो जाएगी आप। तो उसके बाद सर एक डॉक्टर आता है, और अब पता नहीं डॉक्टर थे कि ये कह रहे कि 4th क्लास के, पता नहीं PRO है, पता नहीं कौन थे। वो आए, अब हमारे देखने में तो वो डॉक्टर ही लगा। जब उसने बोला, वो आए, उन्होंने चेक किया, उनको बोला कि बेटा आपको कोई तकलीफ़ है? उन्होंने बोला मुझे बुखार है। कि और जगह कहीं पेन हो रहा है? कि नहीं और जगह नहीं, पोटी नहीं आई मेरी 2 दिन से। कि 2 दिन खाना ही नहीं खाया था उस लड़की ने। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, क्या बोलते हैं उसका नाम, तो नर्स, हाँ, फिर उन्होंने नर्स को बोला कि आप इनको इंजेक्शन लगा दो। फिर गए वो, उसने एक बोतल तोड़ी, वो भी भरा इंजेक्शन में, दूसरी भी तीसरी भी ले आई। वो लगाना था उसने, उसको जिसने किया था, और वो लगा दी उस लड़की को, और लड़की ने एकदम हाथ पकड़ के ऐसे कांपने लग गया उसका हाथ। फिर उसने अपनी माँ को पकड़ा, चिल्लाई माँ ऐसे बोला। उसकी माँ उठ के एकदम रोने लग गई और वो लड़की एकदम से जैसे ऐसे पड़ गई बिस्तर में, और उसका जो पूरी बॉडी है नीली और पीली पड़ गई। दून अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे बच्ची को इमरजेंसी में लाया गया। बच्ची की हालत बहुत गंभीर थी, जिस कारण उसको दुर्भाग्यवश बचाया नहीं जा सका। कुछ डेंगू के हेमरेज शॉक और हेमरेजिक फीवर के मामले में पेशेंट का बचना संभव नहीं हो पाता। हमने बच्ची को दी जाने वाली मेडिसिन की जांच भी की है, जिससे यह पुष्टि नहीं होती कि गलत दवा देने से बच्ची की मौत हुई है। एक लड़की जो कि बुखार, पेट में दर्द, मुंह से खून आना, और हमने देखा तो वाइटल्स बोलते हैं, BP उनका बहुत कम था। उस कंडीशन में रात में लगभग 11:30 बजे वो आई थी, और अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे बाद ही उनको नहीं सर्वाइव कराया जा सका। उसमें जो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू हेमरेजिक शॉक वगैरह की स्थिति होती है, जिसमें ब्लीडिंग, प्लेटलेट का बहुत कम हो जाना और अचानक में शॉक आ जाने वाली स्थिति होती है, तो
उस तरह की कंडीशन में थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल होता है। ऐसे में घर वालों का इस तरह का आरोप है कि शायद दूसरी दवाइयाँ दे दी गईं। उस तरह का हमारी जो प्राइमरी एक हमने आपस में फ़ाइल देखी थी, तो कोई ऐसी पुष्टि नहीं होती है कि कोई भी जानलेवा दवाई हो जो दूसरी लड़की को लिखी गई और इसको दे दी गई, इस तरह का तो कुछ नहीं आया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ बच्ची के परिजन ही पूरे अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि जो मौके पर मौजूद लोग थे उनका भी यही कहना है कि इसमें पूरे स्टाफ की लापरवाही है। अब इसके बाद सभी की मांग ये है कि पूरे स्टाफ पर एक जांच कमेटी बैठाई जाए, साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ आकाश देशवाल।